नमस्कार दोस्तों। आज मैं कार्तिक माह में सुनने जाने वाली शालिग्राम की मूर्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शालिग्राम विष्णु भगवान के ही स्वरूप हैं। देवउठनी एकादशी को हम लोग तुलसी माता का विवाह जब करते हैं तो शालिग्राम रख के ही विवाह करते हैं। आज मैं उसी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो शालिग्राम की बहुत बड़ी भक्त थी। डेली पूजा पाठ शालिग्राम को नहलाती धुलाती भोग लगाती पूजा पाठ करती थी। जब कार्तिक माह आया तो बूढ़ी माँ अकेली थी। वो सोच रही थी मैं भी गांव वालों के साथ जाती कार्तिक माह नहाने गंगा स्नान करने। लेकिन उनके मन में विचार आया कि मैं चली जाऊंगी गंगा स्नान करे तो मेरे शालिग्राम भगवान को कौन भोग लगाएगा, इनको कौन नहलाएगा, इनको सेवा कौन करेगा। फिर उन्होंने एक बगल में पड़ोसन थी, पड़ोसन से पूछा क्या मैं कार्तिक स्नान करने जाऊंगी तो आप मेरे शालिग्राम को रख लेंगी 1 महीने के लिए। तो पड़ोसन जो थी वो उतना पूजा पाठ नहीं करती थी। बोली माँ जी मैं तो रखने को रख लूँ लेकिन मुझे पूजा पाठ नहीं आती, आप बता दो कैसे कैसे क्या करना है, मैं वैसे ही कर लूँगी। तो दूसरे दिन शालिग्राम को देख के बुढ़िया माई चली गई गंगा स्नान और बता के गई कि जब तुम सुबह उठना तो भगवान को भी कहना कि भगवान उठ जाओ। उसके बाद जब स्नान करने जाना नदी पे तो वहाँ से एक लोटा जल लाना शुद्ध और उसी से भगवान को स्नान कराना और आते समय कुछ फूल तोड़ लग के लाना। भगवान को जल से कच्चा दूध से स्नान कराने के बाद फूल चढ़ाना, चंदन लगाना और जो पहले दूध गर्म करके इनके सामने दे देना भोग लगेगा। उसके बाद जो तुम दोपहर में खाना बनाना उसको भी यहाँ ला के भगवान के सामने रख देंगे, भगवान खा लेंगे और शाम को फिर दिया जला देना और रात को जो भी कुछ भी बनाना इनको भोग लगा देना। ऐसा बता के बुढ़िया माई चली गई। और उसके बाद दूसरे दिन वो जब पड़ोसन उठी तो बोली शालिग्राम से भगवान उठ जाओ अब सुबह हो गई है। ऐसा कह के वो अपने काम में लग गई। फिर गंगा स्नान करने गई। जब गई तो उधर से एक लोटा जल लाई, कुछ फूल तोड़ के लाई, फिर आके भगवान को स्नान करा के एकदम और मतलब कि उसमें हर चंदन का टिका उका लगा के साफ से रख दी और चली गई अपना खाना बनाने। फिर दूध गरम करके लेके आई 1 गिलास, भगवान के सामने रख दी। बोली भगवान आप पी लो, मैं तब तक खाना बना के लाती हूँ। फिर दोपहर में खाना बना के ले आई। बोली भगवान तुम जेव लो, मतलब कि खा लो। तो उसने देखा भगवान अभी तक तो दूध पिया ही नहीं। वो बहुत भोली थी, उसको लगता था कि भगवान सच में दूध पी लेंगे। फिर देखा भगवान तो दूध पिए नहीं। उन्होंने कह के गई भगवान आप खाना के साथ ही दूध पियोगे क्या, पी लो अब। फिर कुछ देर के बाद आई तो उसने देखा ना भगवान खाना खाए हैं और ना दूध पिए हैं। अब वो सोच रही थी जब तक भगवान ना खाए मैं कैसे खाऊंगी, वो भी उपवास से रह गई। शाम हो गया, बार बार आके देखती भगवान ने तो खाना खाया ही नहीं, अब क्या करे। लास्ट में भगवान ने सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये तो ऐसे ही भूखे रह जाएगी और ये खाना भी नहीं खाएगी। फिर भगवान ने एक बालक का रूप धरा और मोर का मुकुट पहने और पीताम्बरी पहने और भगवान आके चौकी पर विराजमान हो गए। उसके सामने जो भी था दूध खाना सब खा पी लिए। ऐसे ही अब प्रतिदिन करने लगी। पड़ोसन रोज जाती और भगवान आके एक बालक का रूप धर के बैठ जाते और स्नान करते खाते पीते। तब एक दिन उसने पड़ोसन ने कहा आप तो भगवान दिन भर बैठे ही रहते हो, मेरी गैया है उसको ले जाओ चरा के ले आओ। तो भगवान ने कहा, मंद मंद मुस्काए भगवान, बोले ठीक है। उन्होंने अपना एकदम सोने की छड़ी उठाई और एकदम पीताम्बरी पहनी, सब पहने हुए थे और चल गए गैया चराने। ऐसे ही 1 माह बीत गया। जब 1 माह बीत गया तो वो बुढ़िया माई आ गई गंगा स्नान करके, कार्तिक स्नान करके। जब बुढ़िया माई घर आई तो उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ अपने शालिग्राम को घर ले आती हूँ। बुढ़िया माई जो सुबह के समय आई थी, जब गई पड़ोसन के घर बोली मेरा शालिग्राम लौटा दे।
तो बूढ़ी पड़ोसन ने कहा, अभी तो गैया चराने गए हैं, अभी मैं कैसे लौटा दूँ, शाम को गाय चरा के आएंगे तब तुम ले जाना। तो बुढ़िया माई हल्ला करने लगी। वो तो समझती थी कि वो तो पत्थर है, उसको तो नहीं पता था कि वो बालक के रूप धर के आते हैं। पूरा अड़ोस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। सब पड़ोसन की बात सुन के सोचने लगे, पागल हो गई है क्या, शालिग्राम पर कैसे गाय चराने जाएगा। जब शाम के समय हुआ तो भगवान ने गाय को लाया और आके अपने स्थान पे चौके पर बैठ गए। जब बैठ गए तब शाम को पड़ोसन ने कहा बुढ़िया माई से, आजा अपने शालिग्राम को ले जा। जब बुढ़िया माई आई तो उसने देखा कि बालक का रूप में बैठे थे भगवान। अब उसको समझ में आ गया कि सच में इसके पास भगवान आते थे, और पड़ोसन को भी समझ में आ गया कि मेरे पास पत्थर, शालिग्राम तो पत्थर का होता है, मेरे पास सच में भगवान का। मैं 1 महीना सेवा की, उनको खिलाई, नहलाई, धुलाई, भोग लगाई, सब कुछ करवाई, गाय भी चरवाई उनसे। पड़ोसन को बात समझ में। अब पड़ोसन को बात समझते ही वो बालक के पैरों में गिर के खूब रोने लगी। अब बुढ़िया माई के भी आंखों से आंसू आ गए। बोले, भगवान मैंने आपकी इतना वर्षों तक सेवा किया, लेकिन आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, और इसके 1 महीने के सेवा से आपने इसको भी दर्शन हुआ, और इसके कारण मैंने भी दर्शन पाया, मैं भी धन्य हो गई। ऐसा कह के भगवान फिर पत्थर के हो गए, उन दोनों का आशीर्वाद दिए। अब बुढ़िया माई शालिग्राम को लेकर घर आ गई, और वो भी खुश हो गई। पड़ोसन वो समझ गई कि साक्षात भगवान उसके साथ 1 महीना थे। जैसे बुढ़िया माई और पड़ोसन को भगवान ने दर्शन दिए, वैसे ही कार्तिक माह में सभी को दर्शन दिए, और सबके घर में सुख समृद्धि का वास कराए। जय हो विष्णु भगवान।